बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.2 की स्टेटमेंट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसको हम पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। अली, जैन एंड साद स्टार्टेड अ बिजनेस विद RS 30,000 एंड RS 24,000। ठीक है, क्या है, पहले किसका नाम है? अली का नाम है, और जो पहले इन्वेस्टमेंट बताई है वो अली की है, यानी कि 30,000 अली की इन्वेस्टमेंट है। और दूसरे नंबर पे जैन का नाम है, तो दूसरे नंबर पे जैन की इन्वेस्टमेंट है। तीसरे नंबर पे साद का नाम है, तो तीसरे नंबर पे साद की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद क्या उन्होंने कहा है कि आफ्टर 5 मंथ्स पीरियड जैन विदड्रॉज RS 80,000, यानी कि 5 महीने के बाद जैन ने जो 18,000 रुपये अपनी इन्वेस्टमेंट से निकाल लिए, यानी कि जैन की जो इन्वेस्टमेंट है 30,000, उसने 5 महीने के बाद उसमें से 18,000 रुपये माइनस कर लिए। ठीक है, और क्या है, बिज़नेस इज़ क्लोज्ड आफ्टर 10 मंथ्स, यानी कि जो बिज़नेस था वो 10 महीने के लिए था। 10 महीने के बाद जो बिज़नेस क्लोज़ हो गया। हाउ मच डिड ईच पार्टनर रिसीव इन द प्रॉफिट ऑफ RS 37,500, यानी कि हमें कितना प्रॉफिट होगा उनको उस 10 महीने के बाद। जो टोटल प्रॉफिट हुआ था 37,500 हुआ था। तो हम पहले इनको अलग अलग इनके नाम के साथ इनकी इन्वेस्टमेंट को लिख लेते हैं, और जो मंथ हैं, जितने महीने उन्होंने किए, हम उसको भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले अली का नाम है, हम अली की इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं। अली की इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 30,000 थी। अली की जो इन्वेस्टमेंट है 30,000 है। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है जितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया। उसने 10 महीने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट की है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। ठीक है, ये जो मंथ है उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर आया इसका 300,000। ठीक है, फिर उसके बाद किसकी इन्वेस्टमेंट है? जैन की। फर्स्ट 5 मंथ की इन्वेस्टमेंट को हम लिखेंगे। पहले 5 महीने की उसकी इन्वेस्टमेंट थी 30,000, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो शुरू के 5 महीने उसने इन्वेस्ट किया 30,000 के साथ। फिर उसने 5 महीने के बाद 30,000 में से 18,000 माइनस कर लिए। ठीक है, हम पहले 5 महीने की जो इन्वेस्टमेंट है उसको लिखेंगे। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ इक्वल टू हमारे पास आया 150,000। ठीक है, RS लिखना है। फिर क्या है, अब ये है पहले 5 महीने की इन्वेस्टमेंट। अब उसके बाद क्या है, उसने 5 महीने के बाद जो है वो कितने रुपीज़ निकाले थे? 18,000 निकाले थे उसमें से। जैन ने 5 महीने के बाद जो है वो 18,000 रुपये निकाल लिए। फिर उसके आखिरी 5 महीने की जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 30,000 में से हमने माइनस करने हैं जितने 18,000 रुपये उसने निकाले ना, तो हमने 18,000 को माइनस करना है 30,000 में से। जो हमारे पास माइनस करके हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 12,000, यानी कि आखिरी 5 महीने की जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी 12,000 थी, और शुरू के 5 महीने की जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी उसकी 1,50,000 थी। फिर अब क्या है, लास्ट 5 मंथ इन्वेस्टमेंट है। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये लास्ट 5 मंथ की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, हमने इस 12,000 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। हमारे पास आंसर आएगा 60,000। ठीक है स्टूडेंट, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जैन है, हमने क्या करना है उसको, जो लास्ट 5 मंथ की इन्वेस्टमेंट थी 60,000 इसको, और जो शुरू के 5 मंथ की इन्वेस्टमेंट थी 1,50,000, इन दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। 150,000 मल्टीप्लाई बाय इस वाली वैल्यू जो आखिरी के 5 महीने की इन्वेस्टमेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 2,10,000। 2,10,000 ये जो है टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जैन है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, साथ की इन्वेस्टमेंट को मालूम करना है। हमें स्टेटमेंट में साथ की इन्वेस्टमेंट जो मिली थी वो 24,000 थी, तो हमने क्या करना है, 24,000 को हमने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, क्योंकि इसने साथ ने जो है पूरे 10 महीने इन्वेस्ट किए थे अपने पैसे। ठीक है,
हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 240 एंड 000। एक ज़ीरो हम बढ़ा देंगे जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इन तीनों की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद क्या है, बिज़नेस जो है वो कितने टाइम के बाद क्लोज़ हुआ था, 10 मंथ के बाद। हमने ये भी लिख लेना है, चाहे तो ये हम पहले भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो टोटल प्रॉफिट हमें मिला था स्टेटमेंट के ज़रिए वो लिखना है। टोटल प्रॉफिट ऑफ कितना है, 37,500। यह है क्या है, टोटल प्रॉफिट हमें मिला है। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो तीनों की जो है रेशो मालूम करेंगे, अली की, जैन की और साद की इन्वेस्टमेंट की। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, रेशो ऑफ अमाउंट दैट अली, जैन एंड साद इन्वेस्ट। हमने अली, जैन और साद ने जो इन्वेस्ट किया था उसकी रेशो मालूम करनी है। तो हमने लिखना है पहले अली का नाम, रेशो, जैन का नाम, साद। अली ने जो इन्वेस्ट किए थे, टोटल जो हमने मालूम किया था सब कुछ करने के बाद जो आया था वो 3 लाख था, तो हमने 3 लाख को लिख देना है। फिर उसके बाद जैन ने जो इन्वेस्ट किया था वो था 2,10,000। उसके बाद साद ने जो इन्वेस्ट किया था वो था 2,40,000। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी रेशो मालूम करनी है। हमने देखना है किसी भी टेबल से इसको कैंसिल आउट करना है। तो सबसे पहले जो है इनके जो ज़ीरो हैं वो आपस में कैंसिल आउट होंगे। इसके 4 ज़ीरो हैं, इसके भी 4 ज़ीरो हैं, इसके भी 5 ज़ीरो हैं, तो इसके 4 ज़ीरो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए इन सब के। ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पे 24 बचा, 21 बचा एंड यहाँ पे 30 बचा। अब हम यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे 3 का। 3 8 द 24, 3 7 द 21, 3 10 द 30। तो हमारे पास जो आया है वो अली की रेशो है 10 रेशो, जैन की रेशो है 7 एंड साद की रेशो है वो 8। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ रेशो मालूम करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख देना है सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो कैसे मालूम करना है कि 10 को प्लस करना है, 7 को प्लस करना है, 8 को प्लस करना है। इन तीनों को आपस में प्लस कर देना है, हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है। फिर अब क्या करना है, हमने टोटल प्रॉफिट जो हमें इक्वेशन में मिला था, स्टेटमेंट में हमें जो टोटल प्रॉफिट मिला था हमने वो लिखना है। वो कितना था, 37,500। ये हमें जो स्टेटमेंट में मिला था टोटल प्रॉफिट। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अली की इन्वेस्टमेंट मालूम करनी है। तो अलीज़ प्रॉफिट लिख सकते हैं या फिर अलीज़ शेयर इन प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं हम। अली शेयर इन प्रॉफिट हमने मालूम करना है। तो हमने अली की जो रेशो मालूम की है 10 है, हमने वो लिखा। जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमें जो टोटल प्रॉफिट मिला था हमें उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है और साथ में डिवाइड करना है किसके साथ, जो हमें सम ऑफ रेशो मालूम किया था। सम ऑफ रेशो कितना था, 25 था। अब हमने इसको कैंसिल आउट करके देखना है। 25 का टेबल अगर हम 15 टाइम्स पढ़ें तो हमारे पास आ जाएगा 375। 25 1 द 25, इसका पारा अगर हम 15 टाइम्स पढ़ें तो 375 आ जाएगा एंड साथ में ये 0 0 हमने लिख देना है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को 10 को आपस में और 15 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 1500, हमारे पास आंसर आया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 150 एंड 0 0, हम एक ज़ीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है। ये आया है हमारे पास आंसर किसका, अली का प्रॉफिट है ये। फिर अब हमने किसका प्रॉफिट मालूम करना है, जैन का।
ज़ेन्स शेयर इन प्रॉफिट। क्या करना है, हमने जो सेविंग था ज़ेन का रेशो मालूम की थी, हमने वो लिखा, मल्टीप्लाई किया, सेम वही मेथड है। टोटल प्रॉफिट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड कर देना है सम ऑफ रेशो के साथ। फिर से वही, जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो सेम वही आंसर आएगा, 25/25। फिर हमने 7 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है 10,500। ठीक है, RS। अब हमने तीसरी इन्वेस्टमेंट मालूम करनी है, वो है 7 की। 7 शेयर इन प्रॉफिट। अब हमने जो 7 की रेशो मालूम की थी वो लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 37,500 के साथ और डिवाइड कर देना है 25 के साथ। फिर वही आंसर आएगा। इनको आपस में कैंसिल आउट किया तो 25/25 1500। तो हमने क्या करना है, इसके 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आंसर आया है 12,000। ये है इन तीनों की इन्वेस्टमेंट। तो स्टूडेंट, हम इन तीनों के आंसर को अलग से भी लिख सकते हैं एंड में, कि अली शेयर इन प्रॉफिट, या फिर प्रॉफिट ऑफ अली इज़ RS। इस तरीके से हम इनको अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। अगर अच्छी लगी हमारी वीडियो तो भी हमें बता देना कमेंट करके। अगर नहीं समझ आई है कोई बात तो भी हमें कमेंट करना। इंशाल्लाह हम आगे से और मज़ीद अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।